सुमन खाना बनाकर रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी, उसे सासू माँ के कमरे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। सुमन ने कमरे में झांका तो देखा सास रमा जी अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से है सुमन, जब देखो रोटी दाल सब्जी और चावल ही बनाती। रोज रोज एक ही खाना खाते खाते मेरा मन उब सा गया। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? अरे उसे इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाए। बेटा मधु, हमारा क्या, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। मगर नहीं, महारानी जी को कोई काम ही नहीं करना। तेरी भाभी सुबह 8 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी काम के लिए बाई लगा रखी है। अरे ठाट बाट है महारानी जी के। हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। ये सब सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसे अतीत की पुरानी बातें याद आ गई। जब वो शादी करके इस घर में आई थी, रमा जी और मधु ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और न ही किसी को देने दिया। पति अमित भी हमेशा सुमन को ही सुनाते। सुमन को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी उसका साथ नहीं देते। उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर सुमन पर ही सारा गुस्सा निकालते। एक दिन तो उसकी सास रमा जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सुमन के माता पिता तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी भला बुरा कह दिया। मगर अमित हमेशा या तो चुपचाप सुनते या फिर माँ का साथ देते। अब तो सुमन को भी आदत हो गई थी ताने और उल्हाने सुनने की। ऐसा नहीं था कि सुमन को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। वो बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। सुमन मन ही मन में घुटती रहती, लेकिन किसी से अपने मन की बात बताती नहीं। अमित हमेशा माँ की सुनते और मायके में भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वो उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। खैर, ऐसे दिन बीतते गए और पति अमित का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, तो अमित और सुमन दोनों वहाँ जाकर बस गए। दूसरे शहर में आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ रमा जी को हार्ट अटैक आया, तो रमा जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को अमित यहीं ले आए। बेटी मधु की शादी हो गई थी, तो अब रमा जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की रिया जब कमरे में आई, तो सुमन अपने अतीत की यादों से बाहर आई और उसने रिया को गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगी। इतने में सासू माँ की आवाज़ आई, बोली, रिया खाना बन गया हो तो लगा दो। सुमन रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। इतने में अमित भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अमित को देखते ही रमा जी शुरू हो गई, बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। ये बीमार होने वाला खाना रोज़ रोज़ खाया नहीं जाता। तो अमित ने जवाब दिया, बोलो माँ, आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टरों ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए सुमन रोज़ ये खाना बनाती है। पकोड़े बड़ा समोसे ये सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा और कोई नहीं खा रहा। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हुई। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया है। सुमन ने हम भी नहीं खाते रमा जी के बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब सुमन कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, तब फिर रमा जी बोल पड़ी, बहू ये रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। सुमन कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने सुन लिया। अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। यह सुनकर बाहर आया और बोला,
हाँ हाँ माँ जानती है, बल्कि जितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर सुमन दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? रमा जी फिर चुप बैठ गई। सुमन को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये अमित इस तरह उसका साथ दे रहा था। ये पल उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। आज जब अमित ऑफिस से लौटा तो पहली बार सुमन के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से सुमन के बालों में लगाते हुए बोला, सुमन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सुमन बोली, क्यों? अमित बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था तो मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो मधु से बात कर रही थी और तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी। और जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक मैंने जाने अनजाने कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। सुमन बोली, आप समझ गए और आपने मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है और यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू अमित। और अमित ने उसे गले लगा लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।